नमस्कार, प्रकाश पथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं CWC के चेयरपर्सन श्री प्रेरक मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि CWC कार्य कैसे करती है। देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। CWC नाबालिग बच्चों के लिए, नाबालिग मतलब शून्य से लेकर के 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, उनके देख रेख और संरक्षण का काम करती है। अब इसमें भी दो तरीके हैं कि वह बच्चा यदि हम तक आता है तो हम उसका संरक्षण करेंगे, बहुविध युक्तियों के द्वारा करेंगे। यदि वह बच्चा हमारे पास नहीं आ पा रहा है तो हम उस बच्चे के पास जा कर के भी संरक्षण करते हैं। आप प्रायः देखते होंगे कि CWC के द्वारा तमाम मामलों को स्वतः संज्ञान लिया जाता है। स्वतः संज्ञान की परिकल्पना ही यही है कि जो व्यक्ति हमारे पास तक अपनी आवाज़ न पहुंचा पाए तो हमको यदि पता लगता है किसी भी स्रोत से, तो हम उसके पास जा कर के उसके देख रेख संरक्षण का काम करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। लगभग कितना समय हो गया आपको CWC में सेवा देते हुए? 28 जुलाई 2021 को हमने कार्य शुरू किया था। 4 साल पूरे हो गए। आज 4 साल दूसरा दिन हमारा चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो, आपका जो है 4 साल बेमिसाल रहा। और चुनौतियाँ क्या क्या आई आपके सामने? चुनौतियाँ सामान्यतः बच्चों के बारे में लोग सजग तो हैं, क्योंकि बच्चे ही सबके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। हर कार्य से प्रिय बच्चे ही हैं। लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर अशिक्षा है और मोबाइल का युग जब से आया है, तो बच्चे बहुत दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बच्चे घर छोड़ करके भाग जाना, थोड़ी से बात पर क्रोध करना, क्रोध करके क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, या किसी के झांसे में आकर के विवाह के लिए भाग जाना। अब उन्हें पता ही नहीं होता है कि विवाह की उम्र क्या होती है। जब भाग जाते हैं घर से और पुलिस उनको बरामद करती है, तब उनको पता लगता है कि हमसे गलती हो गई, अभी तुम्हारी आयु नहीं है, तुमको नहीं भागना चाहिए था। अशिक्षा ही एक मुख्य कारण है, और काउंसलिंग के द्वारा इसको हम लोग काफ़ी हद तक लोगों को समझाने में सफल भी होते हैं। और मैं तो विद्यालयों में जा कर के, जहाँ पर बच्चे बड़ी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उनको जा कर के भी जागरूक करता हूँ कि बाल अधिकारों के प्रति उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, कब क्या करने से उनको सहूलियत मिलेगी, कब क्या करने से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम भी मैं चला रहा हूँ, और काफ़ी हद तक इसमें बाल अपराध बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग उनको रोकने में सक्षम भी हैं और रोक भी रहे हैं। काफ़ी हद तक बच्चों का संरक्षण करने में CWC बस्ती की पुलिस, यहाँ के मीडिया कर्मियों ने काफ़ी कुछ किया है। इन 4 वर्षों में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। अंतिम सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि आप अभिभावकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं बच्चों? अभिभावकों को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अभिभावक सब काम करते हुए अपने बच्चे के प्रति लापरवाह ना हो। कई बार स्थिति ये होती है कि घर में समय अभिभावक नहीं दे रहा है, माता पिता से बच्चे को उपेक्षा मिल रही है, कम समय मिल रहा है, इसका लाभ बाहर का व्यक्ति उठा लेता है। निश्चित रूप से अपने बच्चे के साथ में समय देना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, गार्जियन जो होता है वह अपने बच्चों के लिए बहुत खास होता है। उन्हें अपने बच्चों को हमेशा अपने दृष्टि में रखना चाहिए। यदि बच्चे की जिम्मेदारी अभिभावक ठीक से उठा रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है, तो उसके दिग्भ्रमित होने का या दुर्घटनाग्रस्त होने का किसी भी प्रकार के चांस कम हो जाता है। और सबसे पहला तो मेरा मानना यही है कि सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार की ही है। जी। जब घटना घट जाती है तब उसके बाद पुलिस आती है या CWC आती है या पत्रकार जाते हैं, उनकी भूमिका तो बाद में शुरू होती है। मेरा मानना है यदि परिवार सजग है तो बच्चों के साथ अपराध कम हो सकते हैं। यदि परिवार के द्वारा ही कोई अपराध न कारित किया जा रहा हो तो। आप थे हमारे साथ प्रेरक मिश्रा जी। सर, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।